तो करंट फीलिंग्स ऑफ यू, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड एडवाइस। तो ये तीनों बातें हम आज की रीडिंग में लेंगे और बिल्कुल मुझे पता है आप लोग करंट फीलिंग्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो चलो हो जाए आज आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और एक एडवाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, रीडिंग जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, मैं एक बात बोलना ज़रूर चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है तो मान के चलिए ये आपकी रीडिंग है, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर से मान के चलिए कि ये रीडिंग आपकी बिल्कुल नहीं है। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं, और पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की, फिर आपकी। तो आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी क्या है? मास्क। आपकी हाइलाइटेड एनर्जी सरेंडर। तो आपके पर्सन शायद अभी अपने ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये हो सकता है, इसलिए मास्क का कार्ड आया है। सरेंडर में आपका आया है कि आपने अभी इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना है ऐसा सोचा है, और आप सब कुछ सरेंडर करके बैठे हैं। आप सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, या आप इसे नेचुरली अनफोल्ड होने के बारे में सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती है। जो रीडिंग में आपके पर्सन की लूँगी हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट हो, और जो रीडिंग मैं आपकी लूँगी वो शायद आपके पर्सन से रेजोनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं पहले आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं उनके फीलिंग्स अभी आपके लिए, करेंटली क्या सोच रहे, आज की डेट में क्या सोच रहे हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी द हैंगमैन। तो ये कार्ड्स हैं। तो करंटली अगर आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं तो वो अभी अपने ऊपर पूरे फोकस्ड है। करंटली उनका फोकस सिर्फ खुद के ऊपर है, और वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हैं सिचुएशन से निकल गए हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर परवाह है तो खुद की है, और उनका सारा फोकस उनकी खुद पर है, और वो कोई चीज़ के बारे में भी फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं, ऐसा वो मास्क कर रहे हैं। लेकिन दिल ही दिल में उनके है आपके साथ कुछ शुरुआत करने की, और बहुत ही लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपसे। एक सॉलिड फाउंडेशन पर इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करने के बारे में सोचते हैं, और लेकिन ये चीज़ करूं या ना करूं ये उनके दिमाग में रहता है। फिर भी हम टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है या चॉइस वाली एनर्जी है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, देखते हैं क्या है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। ये आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इसको और एक बार क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं देखूँ तो या उनके दिल और दिमाग में है आपकी काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रख के, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के, आप के नीड्स को, आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो शायद कुछ आपके लिए छोटा मोटा कुछ करने के बारे में वो सोच रहे हैं, और इस बात को लेके वो अपनी लाइफ भर कंसिस्टेंट रहेंगे ऐसा वो सोच रहे हैं। और सच में आपके साथ एक बहुत ही शानदार सी रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, या फिर दोबारा से शुरू करना चाहते हैं अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ पड़ा है तो। और अगर आप इस किस्म के इंसान हैं कि आप सिंगल हैं, आपके पर्सन भी सिंगल है, अभी आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं है, यहाँ पे सिंगल होना नहीं होना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं सुनाई हैं तो वो शायद सोचते हैं कि आपकी तरफ अगर कभी भी कोई कदम उठाएंगे तो बहुत ही शिद्दत के साथ उठाएंगे, उसमें टोटल डेडिकेशन एंड डिवोशन रहेगा टुवर्ड्स द रिलेशनशिप।
टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स यू, ये तो लेकिन ये करने से पहले थोड़ा सा आपके पर्सन सोचते ज़रूर है, आगे आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन रुक से जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भी कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा मुझे करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपके पर्सन कुछ करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही करना सोच रहे हैं वो। और उनके दिल और दिमाग में एक और बात उठती है कि आप जैसा करोगे वैसा ही वो भी करेंगे, यानी आप उनके साथ अच्छे रहते हैं तो मान के चलिए कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब यू कैन बैंक अपॉन देम इन द सेंस आप उन पे भरोसा कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। वो इस किस्म के इंसान हैं, वो ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं अभी जैसे कि उनका पूरा फोकस खुद के ऊपर है और वो आपके इस रिश्ते को लेकर अभी उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो चले गए हैं ये रिश्ता छोड़ छाड़ के। ऐसा वो शो कर रहे हैं आपको, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो अभी भी इंतज़ार में खड़े हैं और सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपसे। वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, मैं आपके साथ डबल अच्छा करूँगा। यू बी गुड टू मी, आई विल बी बेटर देन वॉट यू आर एक्चुअली एंड वॉट यू डू फॉर मी एक्चुअली, ऐसा उनकी एनर्जी है अभी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो आपकी है ये अभी एक पॉज मोड पे है और आप लोगों ने ना ही एक दूसरे को कोई क्लोजर दिया है और ना ही कोई चीज़ें, अगर आप सेपरेशन मोड में हैं तो क्लोजर नहीं मिला आप लोगों को। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा अभी कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं। और अगर आप दोनों ने अभी तक ये अपने अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं किया है एक दूसरे से, तो बिल्कुल वो होल्ड वाली एनर्जी में आप भी हैं और वो भी हैं। लेकिन आप लोग मूव ऑन नहीं हुए हैं। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं चाहता तो हूँ उनको या मैं चाहती तो हूँ उनको, लेकिन कैसे कहूँ वाली एनर्जी में है। ये नहीं कि अरे वो नहीं कह रहा तो मैं मूव ऑन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। नहीं, मूव ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए या फिर रीस्टार्ट किया जाए। तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है जो अच्छी ही है, नॉट बैड। तो इसमें आप दोनों को क्या करना चाहिए आप ही सोचिए। तो अभी आपकी फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, ये देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कि एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है, तो जो रीडिंग मैंने आपके पर्सन की पढ़ी शायद वो आपसे मैच हो और जो मैं अभी आपकी पढ़ने वाली हूँ वो शायद आपके पर्सन से मैच हो सकती है। तो देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर। फर्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकेंड कार्ड है टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, क्या आ रहे हैं, नाइन ऑफ कप्स। तो आप तो बड़े उतावले हुए पड़े हैं। और ये आया है एम्परर का कार्ड। तो मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी भी एक ड्रीम और एक डिज़ायर है अगर कुछ, तो ये आपका बंदा या बंदी, बहुत बड़ा ड्रीम एंड डिज़ायर है आपका जो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे उनको, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी पास्ट में ज़रूर बड़ी अच्छी सी रिलेशनशिप थी एक दूसरे के साथ, बहुत समझ थी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में, काफ़ी एक जैसा आप सोचते थे, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ें आपने अपने दिल में सोच रखी थी, उन्होंने अपने खुद के दिल में सोच रखी थी, लेकिन आपस में दोनों ने एक दूसरे के साथ ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी कि आपको बहुत बड़ा सपना है उनके साथ एक लाइफ स्टार्ट करने का। या दोनों में से किसी एक ने ज़रूर कह दिया था लेकिन दूसरा नहीं कह रहा था, तो एक जिसने कह दिया था वो इंतज़ार कर रहा था कि उसे किस किस्म का आंसर मिलने वाला है आपसे। और जो दूसरा बंदा था वो ये सोच रहा था कि मैं कहूँ तो कैसे कहूँ और क्या बिना कहे ही सब कुछ हो सकता है क्या, ऐसी एनर्जी में था। या फिर या कह तो दूंगा लेकिन मेरे दिल में जो बात है क्या वो भी एक्सेप्ट की जाएगी मेरे पार्टनर से या नहीं।
तो यस, आपके पर्सन और आप दोनों भी बहुत पैशनेट है एक दूसरे के लिए, दिख रहा है कंप्लीटली फोकस्ड है दोनों एक दूसरे के लिए, ये अभी भी दिख रहा है। और आप तो बहुत ही फोकस्ड है, आपको तो सारा टाइम अगर कुछ याद आता है तो आपके पर्सन की ही याद आती रहती। और आज भी, आज की डेट में भी अगर आपका कोई ड्रीम और डिज़ायर है तो आपके पर्सन से मिलना, यही आपका ड्रीम एंड डिज़ायर है। और आप बहुत फर्म है इस मामले को लेकर। तो आप अभी थोड़े से समझदार से हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई भी मुझे पेज की एनर्जी नहीं दिख रही और फिर एम्परर की भी एनर्जी आई हुई है। तो हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी मिच्योर्ड है, या तो बहुत मिच्योर्डली सोचते हैं, या फिर एज वाइज ऑल्सो यू आर क्वाइट मिच्योर्ड या क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, ये हो सकता है। कुछ के केस में आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, ये भी हो सकता है। या कुछ के केस में ये रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पर आप कहीं मैरिड है, वो कहीं मैरिड है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। या किसी किसी के केस में आप किसी मैरिड के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर कोई आप मैरिड है और वो सिंगल है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। या फिर दोनों ही मैरिड है एक दूसरे के साथ, या फिर कहीं और किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। तभी आपने जैसे सरेंडर कर रखा है, ज़रूर सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ कहा है आपके पर्सन से, बहुत सारी बातें की हैं। आपको मालूम है कि आपको आपके पर्सन से क्या चाहिए, और आप बहुत ओपन थे, बहुत वोकल थे उस बारे में, और आपने सारी बातें अपने पर्सन से कही है। और अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे आपके पास, कब आप अपने दिल की बात कहेंगे। तो आप अभी टोटली सरेंडर करके बैठे हैं यूनिवर्स को, कि शायद यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलाएगी, ये हो सकता है। तो ये हम एम्परर की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर। वाओ, तो ये 10 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली की तरफ भी बहुत डिवोटेड है, इसलिए सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपका भी सारा फोकस जो है वो फैमिली की तरफ है। तो आपकी फैमिली को लेकर आपके काफ़ी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं जो पूरा करना चाहते हैं आप अपनी फैमिली को एक होना और हैप्पी देखना चाहते हैं, ये हो सकता है। यस, और आपके पर्सन के साथ भी आप एक हैप्पी फैमिली को ही देखते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, सरेंडर तो कर रखा है अपने यूनिवर्स की तरफ कि ये बहुत मेच्योरली आप सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि शायद आपने जाने अनजाने बहुत सारे ऐसी ख्वाहिशें रख दी थी जो शायद पूरी करने में आपको अगर मदद चाहिए तो वो सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकता है, क्योंकि आपके पर्सन शायद आगे नहीं आते हैं या हेजिटेट करते हैं, या शायद आपने हेजिटेशन की, अभी तक की अपने दिल की बात नहीं की, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ तो रीज़न है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर के, और आप सोचते हैं कि ये जो आपका छोटा मोटा सपना है, जो आप किसी और के लिए बहुत छोटा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, एंड वन एंड ओनली सपना भी हो सकता है, तो वो क्या कभी पूरा होगा क्या? तो वो चाहते हैं आप कि आपका वो ड्रीम और डिज़ायर पूरा हो, लेकिन आप अभी सोच के रखते हैं, सोच रखा है आपने कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो आप दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन आज भी अगर आपको किसी की याद आती है तो उन्हीं की याद देती है, और आज भी आप उनकी तरफ काफ़ी पैशनेट हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इंतज़ार तो आपको आज भी है अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पूरा करने का। कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रखा है। तो ये थी आपकी रीडिंग और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, तो आप उन्हें चाहते हैं बहुत अभी भी। तो ये देखते हैं कि एक एडवाइस कि आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है। यूनियन तो मुझे दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्स को एडवाइस देती है, 2 कार्ड्स आ गए। या तो यूनिवर्स तो कह रही है कि देखिए, आप जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल बहुत प्रॉपर्ली गाइड कर रहा है, और आप अपने दिल की बात जो है अपने पर्सन से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। इसमें आपको हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ओपन होके आपके दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है, आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो आप इस चीज़ का डिस्कशन अपने पर्सन के साथ कर सकते हैं, इसमें आपको खामोश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने इंट्यूशन को बिल्कुल जितना ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंट्यूशन आपको क्या करने और क्या कहने के लिए बोल रहा है। आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए, अगर आप वैसा करोगे तो आपकी एक अच्छी सी शुरुआत हो सकती है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है।
मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल मे डू सो, प्लीज़ hit the like button in case you like the video. Even if you don't like the video, please do hit the like button, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।